नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। पहले तो मैं आप लोग को बता दूं, जितने भी सहारा निवेशक हैं उनको लेकर ये खबर है और खबर को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। और आप सभी को पहले बताना चाहता हूं कि ये जो खबर मैं आपको बताने वाला हूं, आपके जजमेंट ऑर्डर के बेसिक पे खबर है। कहने का मतलब क्या है, मैं आपको बता दूं कि आपके जजमेंट ऑर्डर को लगाया गया था सुप्रीम कोर्ट में, उसी जजमेंट ऑर्डर के बेसिक्स पे खबर है। और खबर की जो फाइलिंग डेट है, यानी कि जो जजमेंट है, पूरा कुछ ब्यौरा बता दिया गया है कि भैया आप लोग अगर पैसे पाने वाले हो तो आपको पैसे किस तरह से मिलने वाला है। तो पूरा कुछ समझने की कोशिश करेंगे। भैया आप सभी से एक बार बताना चाहते हैं, अगर आप चैनल पर नए हो भैया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय बता दीजिएगा। पहले तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सबसे पहले कि जो सहारा निवेशक की जजमेंट ऑर्डर मिल गया आदेश भुगतान का। भाई देखिए, आदेश इसमें भुगतान का देखिए पूरा ब्यौरा दिया गया है। पहले देख लीजिए, सबसे पहले बताना चाहता हूं, ये पिनाक पानी मोहंती जी वाला केस है जो भारत संघ के उपलक्ष्य में चल रहा है। अब इसको मैं थोड़ा सा पहले हाईलाइट करते हुए एक एक बेसिक चीजें मैं आपको बताते हुए चलूंगा, आप लोग समझते हुए चलिएगा। और मैं आशा भी करता हूं कि आप लोग को हर एक अपडेट सबसे अच्छी लगी। पहले यहां पर मुझे जजमेंट को खोल लेना है। तो पहले तो यहां पर देख लीजिए, सबसे ऊपर देखिए कोर्ट नंबर में लगाया गया था और ये सितंबर महीने का ही जजमेंट है। और आज तारीख है भैया 23। तो आज तारीख 23 है और ये सितंबर महीने का जजमेंट है, जो कि यहाँ पर पूरी बेसिक चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा, सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा भैया आइटम नंबर 15 में लगाया गया था, सेक्शन PLW यानी लिखा हुआ है, कोड नंबर 42 का आदेश है। और इसमें देखिए राइट पेटेंडर सिविल यानी कि रिट याचिका सिविल का है। और जो इसका केस नंबर है 191/2022 और वेरियस एंड द यूनियन ऑफ इंडिया ORS रिस्पोंडेंट यस है। और जिसमें देखिए सबसे पहले बताया गया है कि जो आई नंबर है यानी कि 174168 वगैरह। अब इसमें देखिए डेट लिखा हुआ है, आपको डेट के बारे में बताया गया। इसमें बताया गया कि जैसे कि ऐसा है ना कि कॉल्ड किया गया था, बुलाया गया था। पूरे मैटर को आराम से समझेंगे भाई, वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है तो इसी लोग आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। तो पहले तो यहाँ पर मुझे इसमें डाटा सर्वर को यहाँ पर मैं सही से कर ले रहा हूँ, जिससे आपको यार आवाज वगैरह ठीक ठाक आए। कभी कभार ऐसा होता है ना कि आवाज वगैरह कटने लगती है। तो पहले तो यहाँ पर मुझे चेक कर लेना। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कॉलम में दे रखा हुआ है, दिस मैटर वाज कॉल्ड ऑन द फायरिंग, हाँ माफी चाहूंगा, कॉल्ड ऑन फॉर हेयरिंग टुडे, यानी कि बुलाया गया था मामले को लेकर। जो सवाल थे, जो मतलब फैसले थे, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश को लेकर बुलाया था। अब देखिए इसमें देखिए साफ साफ बताया गया है कि देखिए सबसे बताया गया है कि दिनांक 12/9/2025 को इस मामले की आज की सुनवाई के लिए बुलाया गया था। उसके बाद जब सुनवाई के लिए बुलाया गया था तो उसमें सुनवाई हुई। अब सुनवाई में क्या कुछ कैसी हुई, अब उसके जो पेटेंडर थे यानी कि याचिकाकर्ता थे MR यानी कि मिस्टर केदारनाथ त्रिपाठी, और इसके साथ साथ आदित्य नारायण त्रिपाठी एडवोकेट जो कि थे, तो ये मतलब याचिकाकर्ता थे। और इसके साथ साथ जो प्रतिवादी थे, यहाँ पर देखिए प्रतिवादी का भी लिखा हुआ है। अब इसमें देखिए सबसे बेसिक चीजें मैं आपको बताते हुए चलूंगा। सबसे पहले नेक्स्ट वाले पेपर में चलूंगा। अब यहाँ पर कितने लोग थे रिस्पोंडेंट, यानी कि ये तो याचिकाकर्ता हो गई, ये प्रतिवादी हो गए। प्रतिवादी भी कई सारे लोग हैं, तो इनका नाम आप लोग को ध्यान से देख लीजिए। अब इसमें देखिए मेन चीज मैं आपको बताते हुए चलूंगा, और देख लीजिए वीडियो को समझ कर चलेगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आप खुद समझ जाओगे भी आपका पैसा आखिरकार मिलने कब वाला है। तो यहां पर देख लीजिए सबसे पहले लिखा हुआ है कि आइटम नंबर यहां पर रखा हुआ है और नंबर 1 का आदेश लगाया गया, जिसमें से कोऑर्डिनेट बेंच थ्रॉट सेल्फ स्पीकिंग, यानी कि बताया गया कि आउट ऑफ द टोटल अमाउंट, बताया गया कि आउट ऑफ द टोटल अमाउंट। अब यहां पर समझने वाली बात है और मैं आपको बेसिक चीजें अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा कि एक एक चीज आपको समझ में आ जाए। तो पहले मैं इसे इंग्लिश में पढ़ ले रहा हूं, उसके बाद इसे मैं हिंदी में भी पढ़ लूंगा। तो इसीलिए पहले आपको यहां पर इस चीज को देखना है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है भैया कि आउट ऑफ द टोटल अमाउंट इज द 24,900, यानी कि 24,979, यानी कि कहा का मतलब कहने का मतलब का ऑर्डर डेट 29/3/2023 को मतलब बताया गया कि आदेश द्वारा निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए थे। यानी कि 29 तारीख को ऑर्डर लगाया गया था, तो उसमें कुछ निम्नलिखित आदेश जारी किए थे। जैसे कि उस आदेश में सबसे पहले तो ये बताया गया था कि आउट ऑफ द टोटल अमाउंट रिस 24,979.67 करोड़ रुपए कुल राशि में से 5,000 करोड़ रुपए सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार को हस्तांतरित किए जाएंगे। यानी कि इतने पैसे में से मतलब सहारा से भी रिफंड द अकाउंट रिस 5,000 करोड़ ट्रांसफर्ड द सेंट्रल रजिस्टर
डिपॉजिटेड फॉर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, यानी कि उस पर हस्तांतरित किए जाएंगे, केवल 5,000 करोड़ पर हस्तांतरित किए जाएंगे। और इसके साथ साथ इन द टर्म सेल द डिस्पर्स द अगेंस्ट द लेगिमेट द ड्यूज द फॉलोइंग डिपॉजिटर्स ऑफ द सेल्स, यहाँ पर फिर द मोस्ट ट्रांसमिटिंग एंड द प्रॉपर और इन्फॉर्मेशंस एंड द सबमिटिंग प्रूफ देयर द डिपॉजिट एंड द प्रूफ देयर द क्लेम्स एंड बी द डिपॉजिट द देयर रिस्पेक्टेड बैंक ऑफ अकाउंट। इसका मतलब बता रहा हूं पूरा स्टार्टिंग से कि सहारा से भी रिफंड खाते में पड़ी 24,979.67 करोड़ रुपए में से कुल केवल 5,000 रुपए सहकारी समितियों के, यानी कि 5,000 करोड़ रुपए सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार को हस्तांतरित किए जाएंगे, जो बदले में सहारा समूह के सहकारी समितियों को जमाकर्ताओं को वैध बकाये के विरुद्ध इस वितरित करेंगे, यानी कि जो वैध बकाये हैं उसको वितरित किए जाएंगे, ऐसा बताया गया था। और इसमें बताया गया था कि सबसे पारदर्शी तरीके से उचित पहचान, उनकी जमा का प्रमाण और उनके दावों का प्रमाण प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जाएगा। यानी कि उनको जब पोर्टल पे बताया गया था कि आप लोग अपना पोर्टल पर आवेदन करें, तो इसीलिए पोर्टल पर आपको आवेदन किया जाता था, यानी कि पारदर्शी तरीके से आपका आवेदन, आपका भुगतान किया जाएगा। और इसके साथ साथ यहाँ पर जेन्युइन डिपॉजिट बताया गया है ना, तो प्रस्तुत करने का भुगतान किया जाएगा और सीधे उनके संबंधित बैंक खाते में जमा किया जाएगा। कहने का मतलब है कि उनके पैसे को सीधे बैंक खाते में संबंधित जमा किया जाएगा। अब देख लीजिए सबसे यहाँ पर नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका सेकंड वाला मैटर बताया गया, जिसमें से बताया इसमें ये गया क्या दादा, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। सबसे पहले मैं आपको इसे इंग्लिश पढ़ ले रहा हूं, उसके बाद हिंदी बताऊंगा। तो इसी के साथ इसमें लिखा हुआ है, पहले यहाँ पर मैं चेक कर ले रहा हूं कि इसमें बताया गया कि द डिसबर्समेंट्स द सेल द सरप्राइज्ड एंड द mandated the justice for the Subhash Reddy and the former judges this court which the avail with the assistant of the Sri Gaurav Agrawal learned advocate who is the appointed as the amicus Agrawal learned advocate who is the appointed the यहाँ पर बताया गया। तो पहले से मैं इसे इंग्लिश में पढ़ ले रहा हूँ, उसके बाद इसे हिंदी बता रहा हूँ। तो इसमें बताया गया कि दादा यहाँ पर बताया गया कि इस संवितरण की निगरानी और पर्यवेक्षण, यानी कि बताया गया पर्यवेक्षण को इस न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और उसके साथ साथ फॉर्मर, यानी कि आर सुभाष रेड्डी और इसके साथ साथ विद्वान अधिवक्ता, यहाँ बताया गया विद्वान अधिवक्ता श्री गौरव अग्रवाल के कुशल सहयोग से किया जाएगा। यानी कि ये पूरा मामला श्री गौरव अग्रवाल और विद्वान अधिवक्ता के कुशल पूर्वक से किया जाएगा, इनके नेतृत्व में किया जाएगा। और इसके साथ साथ इसमें यह भी बताया गया कि जो सहकारी समितियों की वास्तविक जमाकर्ता की राशि वितरित करने में न्यायमूर्ति, यानी कि इसमें सेर द जस्टिस ऑफ द सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति, यानी कि जो सुभाष रेड्डी जी हैं, उनका मतलब न्यायमूर्ति सुभाष रेड्डी की केंद्रीय सहकारी समितियों को रजिस्ट्रार की सहायता के लिए न्याय मित्र नियुक्ति किया गया है। तो उनको सुभाष रेड्डी जी को एक न्याय मित्र नियुक्ति किया गया, उनके जरिए ही आपको पैसे की वापस की लेन देन की पूरी प्रक्रिया की जाएगी, ऐसा इसमें बताया गया। और इसमें देखिए बताया गया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी इन द डिसबर्सिंग एंड द अमाउंट द जेन्युइन डिपॉजिटर्स द सहारा ग्रुप, यानी कि इसमें बताया गया कि भुगतान करने की विधि और तौर तरीके न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति को सुभाष रेड्डी पर बताया गया और सहारा सहकारी की समिति रजिस्ट्रार द्वारा किए जाएंगे, यानी कि इसकी पूरी प्रक्रिया रजिस्ट्रार द्वारा की जाएंगी। तो इस चीज का आदेश बताया गया। और इसके साथ इसमें देखिए बताया गया कि आरएस 15 लाख रुपए पर मंथ पेड, यानी कि 15 लाख रुपए तक हर महीने में पेड किए जाएंगे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में बताया। और ये ऑर्डर ही मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं तुक्का मार के बता रहा हूं। तो ये चीज आप लोग जानते हुए चलेगा। और ये जजमेंट की भाई 10 पन्ने की फाइल है, तो इस चीज को आप लोग पूरा समझते हुए चलिएगा, जिससे आपको एक एक बेसिक चीजें आराम से समझ में आ जाए, जिससे आपको दोबारा कोई भी खबर को खगालना ना पड़े। तो इसमें बताया गया ना, इसे बताया गया कि 15 लाख पर मंथ पेड द जस्टिस आर सुभाष रेड्डी फॉर्मर जज, यानी कि जो विद्वान अधिवक्ता, एंड दिस कोर्ट एंड द 5 लाख पर मंथ बी पेड श्री गौरव अग्रवाल लर्नेड और एमिकस क्वेरर द टॉर्ड द थेसर, यहाँ पर टॉर्नमेंट विद द डायरेक्ट डेट द अमाउंट बी द पेड टू द रिस्पेक्टिव जेन्युइन डिपॉजिटर्स ऑफ द सहारा ग्रुप ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी आउट द ऑफिसर्स। तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि इस न्यायालय के पूर्व, यहां बताया गया कि इस न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी को 15 लाख रुपए प्रति माह तथा विद्वान न्यायमित्र तथा श्री गौरव अग्रवाल को उनके मानदेय के रूप में 5 लाख रुपए प्रति माह भुगतान किए जाएंगे। यानी कि उनको इसको लेकर, यानी कि कहने का मतलब था, मैं यहां पर समझ नहीं पाता था, इसमें बताया गया कि रिस्क 15 लाख रुपए पर मंथ, 15 लाख रुपए पर मंथ जो विद्वान न्यायमित्र श्री गौरव अग्रवाल को रखा गया, उनको 15 लाख रुपए तक, सुभाष रेड्डी को 15 लाख रुपए तक दिया जाएगा और 5 लाख रुपए तक न्यायमूर्ति
न्यायमित्र श्री गौरव अग्रवाल को दिया जाएगा, केवल इस चीज के लिए कि आप लोग के पैसे की पूरी जानकारी लेन देन निकाल सकें। और इसमें भी बताया गया कि बी द डायरेक्ट डेट द अमाउंट बी पेड द रिस्पेक्टिव जेन्युइन डिपॉजिटर द सहारा ग्रुप, यानी कि इसमें निर्देश देते हुए कहा गया कि सहारा समूह की सहकारी समितियों के संबंधित वास्तविक जमाकर्ताओं को उक्त 5,000 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान यथाशीघ्र परंतु आज से 9 महीने के भीतर किया जाए, यानी कि इसमें बताया गया 9 महीने के भीतर किया जाए, ऐसा बताया गया है। सुभाष रेड्डी और उसके साथ साथ गौरव अग्रवाल के नेतृत्व में 9 महीने के भीतर आपकी पूरी भुगतान 5,000 करोड़ रुपए जो जारी किए गए उसका भुगतान किया जाए जल्द से जल्द, ऐसा बताया गया है जजमेंट ऑर्डर में। देखिए मैं खुद बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि यार मैं इसे इंग्लिश पढ़ रहा हूं तो कोई मन से बता रहा हूं, भैया आप इसे खुद खगाल लीजिएगा, आप निकालिएगा, उसके बाद मेरे बातों का भरोसा कीजिएगा। अब इसके साथ साथ इसमें बताया गया कि जो मतलब उनको रखा गया था ना भी, जो मतलब न्यायमूर्ति और सुभाष रेड्डी जी को और श्री गौरव अग्रवाल जी को, तो उनको 15 लाख रुपए एक को मिल रहा है, 5 लाख एक जी को मिल रहा है। केवल आप लोग के पैसे की पूरी लेन देन जानकारी को लेकर उनको यह बताया जा रहा है कि आप लोग की पूरी जानकारी लें और आपको वैल्यूएबल तरीके से पैसे दे सकें, यानी कि आप अपने पैसे के हकदार हैं तो वो आप पा सकें। ऐसा इसलिए किया गया है, इसलिए उनको पैसे दिए जा रहे हैं, मानदेय के रूप में उनको पैसे दिए जा रहे हैं। अब यहां पर देखिए सेकंड ऑप्शन बताया गया है जिसमें बताया, 1 सेकंड थोड़ा सा मैं इसे फिर से पढ़, थोड़ा सा एक बार, भाई वीडियो काफी बड़ी हो सकती है और एक बार फिर से बताना चाहता हूं, ये वीडियो मैं आप लोग के लेकर आ रहा हूं तो भैया आपका फर्ज होता है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल पर भैया नए हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो देखिए सबसे पहले यहां पर सेकंड वाले ऑप्शन पे लिखा हुआ है, यहां पर पहले मैं पढ़ ले रहा हूं उसके बाद मैं आप लोग को बताता हूं। देखिए इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि जो मतलब दिस द डायरेक्शंस वर द इश्यूड आफ्टर टेकिंग द नोटिस ऑफ द फास्ट और टोटल अमाउंट, यानी कि टोटल अमाउंट 24,989 करोड़ रुपए वाज द लेइंग एंड लिस्टेड and with SEBI in the Sahara SEBI refund account the paid amount was the deposit इसमें pursuant the directions earlier issued by the court out of the opposite amount and the sum the 15,559.67 करोड़ रुपए, यानी कि कहने का मतलब इसमें यह बताया गया कि दिस द डायरेक्शन वेयर द इश्यूज ऑफ द टेकिंग द नोटिस ऑफ द फैक्ट, यहां बताया गया ये निर्देश तथा और संज्ञान लेने के बाद जारी किए गए हैं, यानी कि ये पूरे निर्देश संज्ञान तथा निर्देश लेने के बाद जारी किए गए हैं, जिसमें से बताया गया कि कुल 24,979.67 करोड़ रुपए की राशि उपयुक्त पड़ी है। मतलब आप सहारा के पास जो सहारा की जमा 24,000 राशि पड़ी है और उन्हीं में से सभी निवेशकों को चाहे ब्याज के सहित पैसा देना हो, चाहे उनको मूल राशि देना हो, चाहे उनकी परिपक्व राशि देना, मतलब जो राशि देना होगा इन्हीं राशि में से देना होगा, ना तो कोर्ट अपने पास से देगी ना तो सरकार अपने पास से देगी, साफ साफ बताया गया। और इसके साथ इसमें बताया गया कि विद द सेबी सहारा अमाउंट कोर्ट, यहां बताया गया कि न्यायालय द्वारा पहले जारी किए गए निर्देशों के अनुसार जमा की गई 15,559.27 करोड़ रुपए की राशि सहारा इंडिया रियल एस्टेट कोऑपरेटिव लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जमा की गई, जबकि 22/2002 यानी कि यहां बताया गया कि कुछ राशि सहारा यानी कि जो कंपनी थी ना, यहां पर बताया गया कि जो मतलब इंडिया रियल एस्टेट कोऑपरेटिव लिमिटेड और उसके साथ साथ 2,253 करोड़ रुपए है द टेकन द सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एलटीडी कंपनी, यानी कि इसके द्वारा 2,253 करोड़ रुपए राज सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के निकाली गई। तो इसमें बताया गया कि मतलब लिमिटेड के लिए की गई और दोनों राशियों सेबी और सोसाइटी पास जमा कर दी गई और सहारा सेबी रिफंड खाता नामक कोष बनाया गया। कहने का मतलब है कि पूरी राशि को सहारा ने सेबी के पास जमा कर दिया और पूरा कुछ सेबी को जिम्मा दे दिया कि जितने भी निवेशक हैं उनको आप पैसा सोच समझकर, उनके होल्डरों को पैसा सोच समझ के निकाला जाए, उनको वापस किया जाए। और उसके लिए सेबी ने यानी कि कोर्ट ने मिलकर 2 लोगों का नियुक्ति की, सुभाष रेड्डी जी को और गौरव अग्रवाल जी को, और उनके नेतृत्व में पूरे पैसे वापस करने को कह दिया। तो अब ये मानकर चलिए कि ये जजमेंट आप लोग के लिए बहुत अनोखा चमत्कार रहने वाला है और अब इसको लेकर एक नई तारीख भी लगी हुई जिसमें वो बताया जाएगा भाई कब पूरे मामले को पैसा दिए जाएंगे। खैर आज तारीख 23 है, 23 तारीख है और आज क्या कोई फैसला आ सकता है, तो इसलिए मैंने आपको बताया, थंबनेल पर लिख रखा है 24 घंटे के अंदर जो भी फैसला आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। एंड यहां पर देख लीजिए सबसे पहले लिखा गया है
कि जो मतलब मैनुअल द लार्ज नंबर यहाँ पर साफ साफ बताया गया, और मैं आपको कोशिश करता हूँ कि आपको जो बताऊं वो आराम से समझते हुए आप चलिएगा। तो भाई बताने का तरीका हमारा थोड़ा सा स्लो हो सकता है, लेकिन आपका समझने का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए। तो इसमें देखिए साफ साफ बताया गया कि meanwhile the large number of the complaint the form deposit were the received against the Sahara Group cooperative societies in the order the verify the still the claims prayers was the made before the court transfer the rich 5,000 crore रुपए the central registered cooperative societies for the disbursement toward the legitimate days that deposited activity the request and the above the skins main point में पढ़ ले रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको बताता हूं, क्योंकि पूरे मामले में ज्यादातर कोर्ट की बहस रखी गई है, जो मेन पॉइंट है वहां से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। अबाउट द सुभाष रेड्डी एंड द फॉर्मर यानी कि विद्वान अधिवक्ता श्री कोर्ट दिल्ली अगेंस्ट द गौरव अग्रवाल एंड द लर्नर सीनियर एडवोकेट द एमिकस द हेड इन द असिस्टिंग कोर्ट वेल। यहाँ पर कोर्ट के बाद की जो आईए नंबर वगैरह उसकी जानकारी दी गई। एंड यहाँ पर मैं नेक्स्ट पेज को लेकर ओपन करता हूं। नेक्स्ट पेज में देखिए मेन पॉइंट क्या है, कुल मिलाकर यहाँ पर इन द फ्यूचर क्लेम्ड, यानी कि यहाँ पर देख लीजिए साफ साफ ये दर्शाया गया कि इसमें जो मतलब इन द फ्यूचर क्लेम्ड, और इसके बारे में यहाँ पर मैं चर्चा करने वाले हैं। तो भाई वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो मैं आप सभी से एक बार हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ कि यार मैं आप लोग के लिए वीडियो लेकर आ रहा हूँ, तो भैया आपका एक छोटा सा फर्ज होता है कि वीडियो को लाइक करें। बाकी आपकी जानकारी के लिए बता दें, लाइक से हमें कुछ नहीं मिलने वाला है भाई, लाइक से हमारा मनोबल बढ़ता है और अगली खबर लाने में दिलचस्पी मुझे खुद होती है। तो इसीलिए कहते हैं कि भी आप लोग वीडियो को लाइक कर दें। अब यहां पर देखिए साफ साफ लिखा गया है, और इस मेन पॉइंट को बताते हुए लास्ट वाले पॉइंट पे मैं जिक्र करूंगा जिसमें ये बताया गया कि कब तक पूरा क्लियर होने वाला है। तो इस चीज का मैं यहां पर देख लें, सबसे पहले बताया गया कि इन द फ्यूचर क्लेम्ड, यहां पर साफ साफ बताया गया कि जो फ्यूचर्स क्लेम्ड के बारे में, अब पहले से मैंने हिंदी निकाल ले रहा हूं, उसके बाद पहले मैं इसे इंग्लिश का इसे हिंदी करूंगा, और इसके साथ साथ पहले मैं आपको बताऊं, पहले इसे मैं इंग्लिश पढ़ ले रहा हूं, उसके बाद मैं आपको इसे हिंदी में बताऊंगा। और इसके साथ देखिए यहाँ पर बताया गया, सबसे पहले यहाँ पर 5वें नंबर का जिक्र करते हुए कि फ्यूचर claimed that the direction issued by this court and 29/3/2023 could not complete the with the बताया गया and the timeline 9 मंथ का समय बताया गया था, क्योंकि इसमें बताया गया कि यह भी दावा किया गया कि न्यायालय द्वारा 29/3/2023 को जारी निर्देशों के पालन 9 महीने की निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाएगा। अब इसके साथ साथ इसमें बताया गया कि कोर्ट ऑफ 8/11/2024 और 31/12/2025 यानी कि 31 दिसंबर 2025 तक पूरा स्पष्ट होने वाला साफ साफ बताया गया। यहाँ पर देख लीजिए, तो देखिए 8/11/2000 यानी कि हालांकि न्यायालय द्वारा 8/11/2024 की प्रक्रिया को 31/12/2025 तक पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है। तो भैया सुप्रीम कोर्ट ने अपनी प्रक्रिया को, मतलब आप लोग की प्रक्रिया को, आपके भुगतान राशि को पूरा करने के लिए कुल महीने का यानी कि 31/12/2025 तक का समय दिया, यानी कि ये साल के अंत तक आपका पूरा प्रक्रिया पूरा हो जाएगा 2 लोगों के नेतृत्व में, जो बताया गया था, और ऐसा इसमें बताया भी गया है। तो देखिए इसमें यही बताया गया कि 31/12/2025 तक पूरी करने का समय दिया गया है। बात साफ साफ लिखा गया है कि कोर्ट ऑन द 8/11/2023 कंप्लीट द प्रोसेस बाय 31/12/2025। अब यहाँ पर छठे वाले ऑप्शन में जिक्र करते हुए कहा गया कि इट इज द आल्सो एक्सप्लेन्ड द भैया मेनविल द इंटरेस्ट फॉर द 6,262.95 करोड़ है द अमाउंट 5,000 करोड़ रुपए। बताया गया कि अभी स्पष्ट किया गया कि इस बीच 5,000 करोड़ रुपए की वितरित राशि पे 6,662 रुपए का ब्याज अर्जित हुआ है, यानी कि ये मानकर चलिए कि इतने पैसे में से आपको 6,000 करीबन, यहां पर बताया गया 6,062.95 करोड़ रुपए का ब्याज भी मिलेगा। और ये बात मैंने आपको आज के 20 दिन 30 दिन पहले बताया था कि आपको ब्याज के सहित पैसे जोड़कर दिए जाएगा, और 31/12/2025 तक आपको पूरा क्लियर भी हो जाएगा, ये मानकर चलिए मोटा मोटी। तो इसके साथ साथ यहां पर 7वें नंबर वाला है। और भाई इस वक्त प्रॉब्लम सबसे ज्यादा जानते हो क्या आती है कि वीडियो बनाने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जब 20-30 मिनट तक कोई भी चीजों को बोला करो तो वहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम में गलतियां हो जाती है। तो अगर गलतियां हो भैया तो आप सभी माफ कीजिएगा, आप अपने कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा अगर गलती हो। और इसके दादा एप्लीकेशन द टोटल अमाउंट क्लेम्ड द कॉम्स ऑफ द 1,13,504 करोड़ रुपए। कहने का मतलब है इसमें बताया गया
कि मतलब आवेदन को आगे बताया गया, यहाँ पे साफ साफ बताया गया कि आवेदन को आगे बताया गया। और अब पहचाने गए निवेशकों की जिनकी संख्या 5.43 करोड़ रुपए है, 43 करोड़ है, यानी कि पहचान भी कर ली गई होल्डरों की। और अब दावा की गई कुल राशि 1,13,504 करोड़ रुपए है। अब अतिरिक्त वितरित की पॉलिसी सीमा 50,000 रुपए है। और आज 26,000 यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, 26 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 26,25,090 वास्तविक जमाकर्ताओं को रिफंड जारी किए गए हैं। और इनकी जो 26,25,090 जमाकर्ताओं के कुल दावा 6,163.55 करोड़ रुपए की राशि जारी भी कर दी गई है। तो देखिए ये आप लोग के लिए खुशखबरी का विषय कि इतनी राशि जारी की गई है और धीरे धीरे आपकी पूरी राशि जारी भी कर दी जाएगी। अब यहाँ पर पोर्टल पर बताया गया कि बताया गया कितनी राशि जारी की जाएगी, कितनी राशि जारी करनी बाकी है। तो भैया ये वीडियो फाइनली 20 मिनट हो चुकी है, काफी बड़ी वीडियो हो चुकी है। और इतना कुछ बताने के बाद फिर भी मेरे पास 2 पन्ने की खबर यहाँ पर बच रही है और इसका मैं मेन पॉइंट आपको बता दे रहा हूँ। उसके बाद भैया यहाँ पर पूरी चीजों को यहाँ पर मैं समाप्त करता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि इतनी बड़ी वीडियो के लिए आप इतना सा छोटा लाइक नहीं करेंगे, भर भर कर आप सभी लोग लाइक करेंगे यार, मुझे भी पता चल सके कि यार आप लोगों को मैंने इस खबर को बताया तो आप लोग खबर के प्रति कितना जागरूक हैं। तो भैया आप लोग बताइएगा। और मैं 13 वाली लाइन का जिक्र करते हुए भी वीडियो को समाप्त करूंगा, वरना भाई वीडियो को अगर मैं बढ़ाना चाहूं तो 1 घंटे तक हो सकता है। कोशिश करूंगा भाई लाइव में आकर पूरी जानकारी को आराम से और बताया जाए, लेकिन मैं समझ सकता हूं कि आप समझ सब कुछ गए होंगे। अब यहाँ पर देखने से बताया गया द फॉर द रीजन मेंशन्ड द एप्लीकेशंस द वन। तो यहाँ पर देखने बताया गया कि एप्लीकेशन द एप्लीकेशन अलाउ दिस द एप्लीकेशन डायरेक्टेड बाय द सन 5,000 करोड़ विद द ट्रांसफर फ्रॉम द सहारा से भी रिफंड अकाउंट द, मतलब सहारा ने से भी कुछ मतलब जो ट्रांसफर किए गए उसके बारे में बताया गया, जो भी सुभाष रेड्डी के नेतृत्व में फॉर्मर ऑफ द विद्या अधिवक्ता के नेतृत्व में 29/3/2023 का जिक्र किया गया। और इसके साथ सुभाष रेड्डी द मिस्टर मतलब द एक्सटेंडेड द टिल टाइम, यानी कि पूरे टाइम को बताया गया। और इसके पश्चात पर बताया गया कि 31/12/2026 को डिस्प्ले द रेमिंग द रिलाइजर विल द अमाउंट ऑर्डर द रिलीज टुडे। कहने का मतलब है वो तारीख भी बता दी गई, यानी कि जो तारीख यहाँ पर बताया गया कि सबसे पहले इस चीज को पढ़ ले रहा हूँ। इसमें बताया गया कि मतलब स्पष्ट की परिस्थितियों के आधार पर इस आवेदन को स्वीकार करते हुए निर्देश देते हुए 5,000 करोड़ रुपए की राशि सहारा रिफंड सहकारियों के खाते में डालने को बताया गया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की तरफ से। और इसके साथ साथ ये भी बता दिया गया कि आप लोग के जो मतलब सबसे पहले यहाँ पर मैं मेन पॉइंट को देखता हूँ यार, मैं मेन पॉइंट को छोड़ रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ, आई डोंट नो यार, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि यार कहना क्या चाह रहा है ये वाला पॉइंट। तो ये 10वां नंबर भाई क्या कहना चाहता है, 31/12/2026 फॉर द डिस्प्लेस द रनिंग। वन सेकेंड, यहाँ पर मैं सबसे पहले पीछे वाले पॉइंट को चेक कर ले रहा हूँ, उसी के बेसिक पे बताऊं, क्योंकि अगर आप आधा अधूरा छोड़कर जाते हो तो भैया मजा नहीं आता। तो यहाँ पर ये कह ये रहा है कि भैया इस पर नितिन बताया जा रहे हैं एंड इसका जो रिलीज डेट द ईयरलर विद द अमाउंट ऑर्डर। तो इसमें तारीख का जिक्र करते हुए बताया गया 31/12/2026, यानी कि 31/12/2026 मान चलिए 2027। तो 31/12/2026 है और इसके साथ डिस्पोजल द रनिंग अमाउंट द रिलीज ईयरलर द बिल द अमाउंट ऑर्डर द रिलीज टुडे। तो इसमें बताया गया, पहले वाले पॉइंट को मैं देख ले रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पर देख ले रहा हूँ। तो 29/3/2023 द हैविंग रिकॉर्ड द नेचर ऑफ द एक्सरसाइज द विंग द अंडरटेकन द डिस्पोजिंग द authority justice are Subhash Reddy, Mr. and Gaurav Agrawal, learned amicus the queries and the futures extended with the till time and with, यानी कि मैं पहले आपको यहाँ पर समझाना चाहता हूँ कि इसमें बताया गया कि जो मैंने अभी बताया था आपको कि जो आपके धनराशि की प्रतियोगिता है, यानी कि मान लीजिए कि आपने 1,000 रुपए जमा किए थे और अगर उसका ब्याज जुड़े तो मान लीजिए उसका 15% ब्याज जुड़ता है और 2 साल का अगर जुड़ता है तो 15% का ब्याज अगर आप निकालोगे तो भैया 15 दूना 30, 100 गुणे 30, 100 गुणे 30 यानी कि 3 एकम 3,000 रुपए आपको इस बेसिक पर मिलेंगे। तो इस चीज को बताया कि आपको ब्याज को लेकर भी मतलब 6,000 रुपए का प्लस 6,000 करोड़ रुपए का प्लस 6,000 प्लस करोड़ रुपए जारी कर दिए गए, जो आपके मूलधन में ब्याज राशि जोड़ी जाएगी उसको लेकर भी अलग से पैसे को जारी कर दिया गया है। अब मैं कोशिश करता हूं एक बार पूरी पॉइंट को दोबारा रिलीज कर ले रहा हूं, जहां पर चेक कर ले रहा हूं कि कुछ छोटा उटा तो नहीं है। तो एंड यहां पर मैं पहले चेक कर ले रहा हूं एंड इसी के साथ साथ जो मतलब वन सेकंड भाई
हाँ तो देखिए पहले यहाँ पर बता दें आप सभी को कि भाई वितरित की गई राशि और होल्डरों की पहचान को लेकर अब यहाँ पर देखिए साफ साफ बताया गया। पहले जो था 31/12/2025 तक का समय दिया गया था, लेकिन अब इस समय को बढ़ा दिया गया और होल्डरों की पहचान की प्रतियोगिता को देखते हुए 31/12/2026 तक की पूरी राशि को, यानी कि उसका समय दे दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से 31/12/2026 तक का समय दिया गया। एंड द रिमेइंग द रिलीज ईयर द विल सेल द अमाउंट ऑर्डर डेट, यानी कि कुल मिलाकर आपको समय लंबा मिल गया। आपके पैसे को लेकर जितने भी होल्डरों की पहचान की जाएगी उनके पैसे को जारी कर दिया जाएगा। तो ये मानकर चलिए कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक आप लोग को अच्छी खुशखबरी बाकी मिल चुकी है। बाकी आने वाले समय में और आज की जो तारीख लगी उसको उपलक्ष्य में क्या फैसला आता है वो मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बताऊंगा। जानकारी ये थी, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने किसी नए वीडियो में। भैया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आप लोग वीडियो को हमारे कई सारे लोग देखते हैं, उसका आप लोग आधा लाइक कर दें तो बहुत अच्छा लगेगा। फिर भैया ठीक है, फिर मिलते हैं अपने किसी नए वीडियो में। और आप मेरे अन्य सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जुड़ना चाहते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अपने किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।